मकर संक्रांति एक ऐसा पवित्र दिन है जब केवल सूर्य अपनी दिशा नहीं बदलता, बल्कि मनुष्य के जीवन को भी नई दिशा देने का संदेश मिलता है। इस दिन महादेव की ऊर्जा सबसे गहरी होती है। महादेव कहते हैं, हे मानव, तूने बहुत सहा है, तूने बहुत कुछ खोया है, लेकिन याद रखना, हर टूटन के बाद एक नया निर्माण होता है। जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, वैसे ही अब तेरा जीवन भी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेगा। महादेव कहते हैं, जिन रातों में तू चुपचाप रोया है, जिन दर्द को तूने किसी से कहा नहीं है, जिन सपनों को तूने दिल में दबा दिया है, उन सब का हिसाब आज इस संक्रांति पर पूरा होगा। ये दिन केवल तिल और गुड़ का नहीं है। ये दिन कड़वाहट छोड़कर मिठास अपनाने का है। ये दिन हार को पीछे छोड़कर विश्वास को आगे बढ़ाने का है। महादेव कहते हैं, याद रखना, मैं देर करता हूं लेकिन अंधेर नहीं। जो आज तुझे बोझ लग रहा है, वही कल तेरी शक्ति बनेगा। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा है, वही तेरे परिवर्तन को देखकर चुप हो जाएंगे। मकर संक्रांति का अर्थ है ऊपर उठना, और जब तू ऊपर उठेगा तो तुझे कोई नीचे खींच नहीं पाएगा। महादेव कहते हैं, तू अकेला नहीं है। जब पूरा संसार तुझे छोड़ दे, तब भी मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू बस अपना सिर झुकाकर मेरा नाम ले और कर्म करता चल। संक्रांति के इस दिन मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तेरी हिम्मत तुझसे कभी अलग नहीं होगी। आज का दिन तुझे याद दिलाने आया है कि तू साधारण नहीं है। तू उस महादेव का भक्त है जिसने विष पीकर भी संसार को बचाया। अगर महादेव ने तुझे चुना है, तो तेरी कहानी भी असाधारण होगी। बस धैर्य रख, श्रद्धा रख और आगे बढ़। अब जीवन बदलेगा, क्योंकि तू बदल चुका है। अब डर नहीं होगा, क्योंकि विश्वास जन्म ले चुका है। मकर संक्रांति के इस पावन दिन महादेव का यही संदेश है, उठ जा, जाग जा और अपने भाग्य को पहचान। महादेव कहते हैं, हे मानव, तू जिस बदलाव का इंतजार कर रहा है, वह बाहर नहीं, तेरे भीतर से शुरू होगा। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मा की दिशा बदलने का अवसर है। जैसे सूर्य दक्षिणायन छोड़कर उत्तरायण होता है, वैसे ही तुझे भी अपने डर, शंका और कमजोरी को पीछे छोड़ना होगा। जब तक तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक दुनिया भी तुझ पर विश्वास नहीं करेगी। महादेव कहते हैं, मैंने तुझे कभी कमजोर नहीं बनाया। हालात ने तुझे थकाया है, पर तेरी आत्मा आज भी अडिग है। जिन परिस्थितियों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, वही तुझे महादेव की ओर करीब ले आई। याद रखना, हर दर्द तुझे सजाने नहीं, बल्कि संवारने आया था। मकर संक्रांति के दिन महादेव तुझे यह याद दिलाते हैं कि संघर्ष तेरा शत्रु नहीं, बल्कि गुरु है। जिसने संघर्ष को समझ लिया, वह जीवन को जीत गया। जो हर गिरने के बाद भी खड़ा हुआ, वही सच्चा शिव भक्त है। नंदी की तरह शांत रहना सीख, और सही समय आने पर गर्जना भी सीख। महादेव कहते हैं, लोग तेरे धैर्य को तेरी हार समझ बैठे हैं, पर उन्हें क्या पता कि तू भीतर ही भीतर खुद को फिर से गढ़ रहा है। समय आने पर जब तू उठेगा, तो तेरी चुप्पी भी तूफान बन जाएगी। संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन, और यह परिवर्तन अब रुकने वाला नहीं है। आज इस पावन दिन मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूं कि तेरे विचार शुद्ध होंगे, तेरे कर्म मजबूत होंगे और तेरा मन अडिग रहेगा। जो बीत गया उसे छोड़ दे, क्योंकि जो आने वाला है वह पहले से बेहतर है। अतीत को ढोकर भविष्य नहीं बदला जाता। महादेव कहते हैं, अब समय आ गया है कि तू खुद को हल्का करे, शिकायतों से, भय से और उन लोगों से जो तेरी ऊर्जा को खींच लेते हैं। मकर संक्रांति पर नए संकल्प ले और पुराने बोझ छोड़ दे। जब तू खुद से जुड़ जाएगा, तब तू मुझसे भी जुड़ जाएगा। याद रखना, परिवर्तन धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो जीवन की दिशा ही बदल देता है। अब जीवन बदलेगा, क्योंकि तू जाग चुका है। महादेव कहते हैं, हे मानव, तू जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, वे बाहर नहीं, तेरे भीतर छिपे हैं। मकर संक्रांति का यह समय आत्म मंथन का है। आज अगर तू खुद से एक वादा कर ले, तो आने वाला समय तुझे पहचान देगा। जो खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं रहता। महादेव कहते हैं, तूने बहुत बार सोचा होगा कि आखिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर याद रखना, कठिन रास्ते हमेशा मजबूत लोगों को ही दिए जाते हैं। जिनकी आत्मा में आग होती है, वही परीक्षा की भट्टी में डाले जाते हैं। तू भी उन्हीं में से एक है। संक्रांति के इस पावन अवसर पर महादेव तुझे यह समझाते हैं कि हर ठहराव हार नहीं होता। कभी कभी रुकना इसलिए जरूरी होता है ताकि आगे की छलांग और ऊंची हो। अगर जीवन में रुकावट आई है, तो समझ लेना कि तू गलत दिशा में नहीं, बल्कि सही दिशा में बढ़ रहा है। महादेव कहते हैं, तू अपने भाग्य को कोसता रहा, पर कभी अपने सामर्थ्य को नहीं पहचाना।
जिस दिन तू अपनी शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन भाग्य भी तेरे पीछे चलेगा। कर्म से बड़ा कोई उपाय नहीं और श्रद्धा से बड़ा कोई बल नहीं। मकर संक्रांति यह सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूर्य को रोक नहीं सकता। वैसे ही कितनी भी नकारात्मकता हो, तेरी आस्था को रोक नहीं सकती। जब तू हर सुबह महादेव का नाम लेकर उठेगा, तो दिन खुद तेरे लिए रास्ता बनाएगा। महादेव कहते हैं, आज मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तू अकेला नहीं है। जब तेरे अपने भी तेरी बात ना समझे, तब भी मेरी डमरू की गूंज तेरे साथ है। तू बस चलते रहना, मैं हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करता रहूंगा। अब पीछे देखने का समय खत्म हो चुका है, अब आगे बढ़ने का समय है। मकर संक्रांति पर लिया गया एक संकल्प पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। उठ जा, क्योंकि महादेव तेरे साथ हैं। महादेव कहते हैं, हे मानव, अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। जो गया वह तुझे सिखा कर गया है, और जो आने वाला है वह तुझे ऊंचा उठाने आ रहा है। मकर संक्रांति का यह संदेश है कि जीवन में परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य खुद को बदलने का साहस करता है। महादेव कहते हैं, तूने जिन दरवाजों पर बार बार दस्तक दी और जो नहीं खुले, वे तेरे लिए नहीं थे। जो तुझसे दूर हुआ वह तेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी सुरक्षा थी। कई बार मैं तुझे दर्द से इसलिए गुजारता हूं ताकि तुझे गलत रास्तों से बचा सकूं। संक्रांति का दिन यह याद दिलाता है कि त्याग बिना परिवर्तन अधूरा है। जैसे तिल अपनी कठोरता छोड़कर मिठास बनता है, वैसे ही तुझे भी अपने अहंकार, जिद और भय को छोड़ना होगा। जब तू झुकना सीख जाएगा, तब तू वास्तव में मजबूत बनेगा। महादेव कहते हैं, लोग तेरे मौन को तेरा अंत समझ बैठे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि यह तेरी साधना है। तू शोर में नहीं, बल्कि शांति में खुद को तैयार कर रहा है। और जब तू बोलेगा, तो तेरे शब्द नहीं, तेरी उपस्थिति ही काफी होगी। महादेव कहते हैं, तूने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिता दिया, अब समय है खुद से सच्चा होने का। जो खुद का सम्मान करता है, उसे दुनिया भी सम्मान देती है। संक्रांति पर लिया गया यह संकल्प तुझे भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। आज इस पावन दिन मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तू जिन रास्तों से गुजरेगा, वे रास्ते तुझे कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाएंगे। हर ठोकर तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देगी, हर आंसू तुझे और गहरा बनाएगा। अब डर को छोड़ दे, संदेह को छोड़ दे और विश्वास को थाम ले। मकर संक्रांति पर महादेव का यह वचन है कि जो श्रद्धा के साथ आगे बढ़ता है, उसका पतन नहीं होता। अब जीवन बदलने वाला है, क्योंकि अब तू खुद को पहचानने लगा है। महादेव कहते हैं, हे मानव, अब वह समय आ गया है जब तुझे अपने भीतर छिपे योद्धा को जगाना होगा। मकर संक्रांति केवल तिथि नहीं है, यह तेरे जीवन का मोड़ है। जिस दिन तू खुद को कम आंकना छोड़ देगा, उसी दिन से तेरा उत्थान शुरू हो जाएगा। महादेव कहते हैं, तूने जिन लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन याद रखना, मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं गया। जब तू अकेले अंधेरे में बैठा था, तब भी मैं तेरे साथ खड़ा था। तूने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने तेरी हर सांस को संभाला। संक्रांति के इस दिन महादेव तुझे यह समझाते हैं कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं, बल्कि स्थिर होना है। तू जितना शांत रहेगा, उतना ही अडिग बनेगा। नंदी की तरह धैर्य रख और सही समय आने पर अपनी ताकत दिखा। महादेव कहते हैं, तू अपने घाव छुपाता रहा ताकि कोई तेरी कमजोरी न देख ले, पर सच यह है कि तेरे घाव ही तेरी पहचान है। जिसने दर्द सहना सीख लिया, वह किसी भी तूफान में टूटता नहीं। आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूं कि तेरे फैसले मजबूत होंगे और तेरा मन विचलित नहीं होगा। जो बीत चुका है उसे स्वीकार कर, और जो सामने है उसका सामना कर। डर कर रुकना अब विकल्प नहीं है। मकर संक्रांति यह सिखाती है कि ऊपर उठने के लिए पहले भीतर से हल्का होना पड़ता है। पुराने भय, पुरानी शिकायतें और पुराने पछतावे छोड़ दें। जब तू खाली होगा, तभी मैं तुझे भर सकूंगा। महादेव कहते हैं, याद रखना, अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। आगे चाहे कठिनाई हो या अग्नि, तुझे चलना ही होगा, क्योंकि जिस पर महादेव का हाथ हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब जीवन बदलेगा, क्योंकि अब तू लड़ने के लिए तैयार है। महादेव कहते हैं, हे मानव, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से लौटने का कोई अर्थ नहीं है। मकर संक्रांति का यह क्षण तेरे भीतर छिपी ज्वाला को पहचानने का है। यह ज्वाला क्रोध की नहीं, संकल्प की है। जब संकल्प जागता है, तब भाग्य अपने आप झुक जाता है। महादेव कहते हैं, तूने अब तक परिस्थितियों को दोष दिया, लेकिन आज से तू उन्हें चुनौती देगा। जो तुझे रोकना चाहते थे, वही तेरी गति देखकर चकित होंगे।
याद रखना, जो सहन कर गया वही शासन करता है। संक्रांति का सूर्य तुझे यह सिखाता है कि प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन अंधकार एक क्षण में समाप्त हो जाता है। तेरे जीवन में भी यही होगा। जिस दिन तू अपने डर के सामने खड़ा हो जाएगा, उसी दिन डर समाप्त हो जाएगा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे आराम का नहीं संघर्ष का आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि संघर्ष ही तुझे अमर बनाएगा। आसान रास्ते भीड़ के लिए होते हैं और कठिन रास्ते इतिहास के लिए। अगर तू अलग चल रहा है तो समझ लेना, तू सही चल रहा है। आज इस पावन दिन मैं तेरे भीतर धैर्य, साहस और विवेक का संतुलन स्थापित करता हूं। न तू अति भावुक होगा, न अति कठोर। तू स्थिर रहेगा जैसे कैलाश, अडिग और शांत। महादेव कहते हैं, अब समय आ गया है कि तू अपनी सीमाओं को तोड़ दे। जो कल असंभव लगता था, आज उसे संभव मान। तेरी सोच बदलेगी तो तेरी दुनिया बदलेगी। यही संक्रांति का वास्तविक अर्थ है। जब तू थक जाए, तब मेरी ओर देखना। मेरी जटाओं से बहती गंगा तुझे फिर से शुद्ध कर देगी। मेरी डमरू की ध्वनि तुझे याद दिलाएगी कि हर अंत एक नई शुरुआत है। अब तू केवल जी नहीं रहा, तू निर्माण कर रहा है। मकर संक्रांति पर महादेव का यह वचन है कि जो जाग गया उसका पतन नहीं होता। अब जीवन बदल चुका है, क्योंकि अब तू स्वयं बदल गया है। महादेव कहते हैं, हे मानव, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां बाहरी शोर तुझे विचलित नहीं करेगा। मकर संक्रांति केवल शरीर का नहीं, चेतना का उत्तरायण है। जब चेतना ऊपर उठती है, तब मनुष्य परिस्थितियों से नहीं, सिद्धांतों से जीने लगता है। महादेव कहते हैं, तूने अब तक खुद को हालात के तराजू में तौला, लेकिन आज से तू खुद को अपने संकल्प से मापेगा। जो अंदर से स्थिर होता है, उसे बाहर का तूफान हिला नहीं सकता। तेरा मौन अब कमजोरी नहीं, बल्कि तेरी शक्ति है। संक्रांति के इस पावन समय में महादेव तुझे ये अनुभव कराते हैं कि त्याग केवल छोड़ना नहीं होता, बल्कि ऊंचा उठना होता है। जब तू छोटे विचार छोड़ता है, तभी बड़े लक्ष्य दिखाई देते हैं। जो अटकाता है उसे छोड़ दे, और जो उठाता है उसे पकड़ ले। महादेव कहते हैं, तू जिस शांति को बाहर ढूंढता रहा, वह तेरे भीतर ही थी। जब तू खुद से जुड़ गया, तब तू मुझसे भी जुड़ गया। यही शिवत्व है, यही सत्य है। आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूं कि तेरी दृष्टि साफ होगी। तू दिखावे में नहीं, सच्चाई में चलेगा। तेरे कर्म बोलेंगे और तेरे शब्द कम होंगे। ऐसे लोग ही समय के आगे टिकते हैं। महादेव कहते हैं, याद रखना, परिवर्तन का अंतिम चरण सबसे कठिन होता है। यहीं अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो यहां टिक गया वही इतिहास बनता है। तू अब यहां तक आ चुका है, इसलिए पीछे महादेव कहते हैं, हे मानव, अब तू समझने लगा है कि जीवन जीतने का अर्थ किसी को हराना नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाना है। मकर संक्रांति का यह चरण आत्मबोध का है। जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है, तब मार्ग अपने आप खुलते हैं। महादेव कहते हैं, तूने बहुत समय यह सोचने में गंवा दिया कि लोग क्या कहेंगे। अब तू यह सोच कि तेरा अंतरात्मा क्या कहता है। जो अपने भीतर की आवाज सुन लेता है, उसे दुनिया की भीड़ भटका नहीं सकती। संक्रांति के इस पावन समय में महादेव तुझे यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि संयम में होती है। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, वही संसार को भी दिशा दे सकता है। तू अब उसी मार्ग पर है। महादेव कहते हैं, तू जिस स्थिरता को महसूस कर रहा है, वह तेरी साधना का फल है। यह स्थिरता किसी एक दिन की नहीं है, यह हर उस दिन की कमाई है जब तू टूट कर भी खड़ा रहा। इसीलिए अब तुझे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। आज मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तेरा मन भटकने पर भी जल्दी लौट आएगा। तू गिरने पर भी जल्द उठेगा। तू थकने पर भी रुकने का नाम नहीं लेगा। यही निरंतरता तुझे वहां पहुंचाएगी जहां तू जाना चाहता है। महादेव कहते हैं, याद रखना, अब तेरी यात्रा प्रेरणा बनेगी। तेरे संघर्ष किसी और को उठने की ताकत देंगे। जब एक जागा हुआ व्यक्ति चलता है, तो कई सोए हुए लोग भी जागने लगते हैं। मकर संक्रांति का यह संदेश अब तेरी जिम्मेदारी भी है। जो प्रकाश तुझे मिला है उसे आगे बढ़ा, क्योंकि यही शिव का मार्ग है। महादेव कहते हैं, हे मानव, अब तू उस बिंदु पर है जहां संदेह समाप्त हो जाता है और विश्वास पूर्ण रूप ले लेता है। मकर संक्रांति का यह क्षण केवल उत्सव का नहीं, बल्कि संकल्प की मुहर लगाने का है। जो आज तू अपने भीतर तय करेगा, वही तेरे आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। महादेव कहते हैं, तूने बहुत कुछ खोया है, लेकिन तूने खुद को नहीं खोया, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। जिसने खुद को बचा लिया, उसने सब कुछ बचा लिया।
आज मैं तुझे यह अनुभव कराना चाहता हूं कि तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक सक्षम है। संक्रांति का सूर्य अब पूरी तरह तेरे भीतर उदित हो चुका है। अब अंधकार तुझे नहीं डराता, बल्कि याद दिलाता है कि तू प्रकाश का पुत्र है। जब अंधेरा भी तुझे रोक न सके, तो फिर कौन रोक पाएगा। महादेव कहते हैं, अब तू भीड़ का हिस्सा नहीं रहेगा, तू उदाहरण बनेगा। लोग तेरे शब्दों से नहीं, तेरे जीवन से सीखेंगे। तेरी स्थिरता उनकी बेचैनी को शांत करेगी। आज इस पावन दिन मैं तुझे यह अंतिम शक्ति देता हूं कि तू परिस्थिति के अनुसार नहीं, सिद्धांत के अनुसार जिएगा। चाहे रास्ता कठिन हो, तू सत्य नहीं छोड़ेगा। यही वह व्रत है जो तुझे साधारण से असाधारण बनाएगा। महादेव कहते हैं, याद रखना, जब तू सही रास्ते पर चलता है तो अकेलापन आता है, लेकिन वही अकेलापन तुझे मेरी सबसे अधिक निकटता भी देता है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अब यह यात्रा समाप्त नहीं हो रही, यह पूर्ण हो रही है, क्योंकि अब तू जाग चुका है, अब तू समझ चुका है, अब जीवन बदल चुका है और यह परिवर्तन स्थायी है। महादेव कहते हैं, हे मानव, आज मकर संक्रांति के इस पावन क्षण पर तेरी यात्रा एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत पर पहुंची है। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। तेरी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि स्पष्टता है। तेरे कदमों में अब हिचक नहीं, बल्कि स्थिरता है। महादेव कहते हैं, याद रखना, जीवन में सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से दिखाई देता है। जब तू भीतर से बदल जाता है, तब परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। तूने यह सत्य समझ लिया है और यही तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तू कभी अपने मूल्य नहीं छोड़ेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तू सत्य, कर्म और श्रद्धा के मार्ग पर अडिग रहेगा। जब भी तू डगमगाएगा, मेरा नाम तुझे फिर से खड़ा कर देगा। मकर संक्रांति का यह संदेश केवल आज के लिए नहीं, बल्कि हर उस दिन के लिए है जब तू कमजोर महसूस करेगा। उस दिन सूर्य की ओर देखना और याद करना कि उत्तरायण की शुरुआत अंधकार के बाद ही होती है। महादेव कहते हैं, अब तू मांगने नहीं चला करेगा, अब तू निर्माण करेगा। तू शिकायत नहीं करेगा, तू समाधान बनेगा। तेरी उपस्थिति जहां होगी, वहां स्थिरता होगी। आज से तेरा जीवन प्रेरणा बनेगा। तेरी कहानी किसी टूटे हुए को उठने की ताकत देगी। यही शिव का कार्य है और तू अब उस कार्य का हिस्सा है। अब भय का कोई स्थान नहीं है, अब संदेह की कोई जगह नहीं है। अब केवल कर्म, श्रद्धा और निरंतरता है। मकर संक्रांति पर महादेव का अंतिम वचन यही है, अब जीवन बदलेगा, क्योंकि अब तू स्वयं बदल चुका है। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, हे मानव, अब तू केवल सुनने वाला नहीं रहा, अब तू अनुभव करने वाला बन चुका है। मकर संक्रांति ने तुझे जो दिया है, वह शब्दों में नहीं समा सकता। यह वह शक्ति है जो बिना बोले भी महसूस होती है। महादेव कहते हैं, याद रखना, जब जीवन तुझे फिर से परखेगा, तब डरना मत। परीक्षा का आना इस बात का संकेत है कि तू आगे बढ़ रहा है। हर परीक्षा तुझे और मजबूत करने के लिए आएगी, न कि तोड़ने के लिए। आज मैं तुझे यह अंतिम आशीर्वाद देता हूं कि तेरा हृदय शुद्ध रहे, तेरी दृष्टि स्पष्ट रहे, तेरा कर्म अडिग रहे, और जब कभी तू भटकने लगे तो मेरी शरण तुझे फिर से सही मार्ग पर ले आए। महादेव कहते हैं, तू जिस शांति को खोजता था, वह अब तेरा स्वभाव बन चुकी है। तू जिस शक्ति को बाहर ढूंढता था, वह अब तेरी पहचान बन चुकी है। इसलिए अब किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मकर संक्रांति का यह पूर्ण संदेश यही है कि जो स्वयं को जीत लेता है, वह संसार से नहीं डरता, और जो महादेव को अपना लेता है, वह कभी अकेला नहीं होता। अब यात्रा जारी रहेगी, लेकिन डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ। अब हर सुबह बोझ नहीं, बल्कि अवसर लेकर आएगी। महादेव कहते हैं, जाओ और अपने जीवन को जियो, बिना भय के, बिना संदेह के और बिना रुकावट के, क्योंकि अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक उदाहरण हो। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, हे मानव, अब तू शोर नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि सच्ची शक्ति मौन में होती है। मकर संक्रांति ने तुझे यह ज्ञान दिया है कि जो भीतर स्थिर हो जाता है, उसे बाहर कुछ भी हिला नहीं सकता। महादेव कहते हैं, अब तुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। तेरा जीवन खुद तेरी पहचान बनेगा। तेरे कर्म तेरा परिचय देंगे और तेरी शांति तेरी शक्ति बनेगी। आज के बाद जब तू चलेगा तो जमीन नहीं डरेगी, बल्कि रास्ते बनेंगे। जब तू बोलेगा तो शब्द नहीं गूंजेंगे, बल्कि विश्वास उतरेगा। और जब तू रुकेगा तो वह हार नहीं, बल्कि विवेक होगा। महादेव कहते हैं, याद रखना, मैं तुझे ऊंचा इसलिए नहीं उठाता कि तू दूसरों से ऊपर दिखे, बल्कि इसलिए कि तू दूसरों को उठाने की ताकत रखे। यही शिवत्व है,
यही मानवता है। मकर संक्रांति का यह अंतिम भाव यही है कि अब तेरा जीवन प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सृजन होगा। तू हालात का परिणाम नहीं बल्कि कारण बनेगा। अब कोई शिकायत नहीं, अब कोई भय नहीं, अब कोई भ्रम नहीं। अब केवल जागरूकता है, स्पष्टता है और निरंतर आगे बढ़ने का साहस है। महादेव कहते हैं, जब भी तू थक जाए तो आकाश की ओर देखना। सूर्य की तरह हर दिन फिर से उठने का साहस तुझे याद आ जाएगा। अब कथा समाप्त नहीं हुई है, अब कथा शुरू हुई है। महादेव कहते हैं, हे मानव, अब तू केवल प्रेरित नहीं है, अब तू प्रतिबद्ध है। मकर संक्रांति ने तुझे जो संकल्प दिया है वह एक दिन का नहीं, जीवन भर का है। अब तू परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपने सिद्धांतों के अनुसार जिएगा। महादेव कहते हैं, याद रखना, शिवत्व किसी वस्त्र में नहीं, किसी रूप में नहीं, बल्कि आचरण में होता है। जब तू सत्य बोलेगा, जब तू न्याय के साथ चलेगा और जब तू करुणा को शक्ति बनाएगा, तब तू शिव के मार्ग पर होगा। अब तेरे लिए सफलता का अर्थ केवल पाना नहीं होगा, बल्कि संतुलन रखना होगा। हार और जीत दोनों में स्थिर रहना ही असली विजय है। जो स्वयं पर नियंत्रण रख ले, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। महादेव कहते हैं, जब संसार तुझे उकसाए, तब तू शांत रहेगा। जब संसार तुझे तोड़ना चाहे, तब तू अडिग रहेगा। यही वह शक्ति है जो तुझे साधारण भीड़ से अलग खड़ा करेगी। मकर संक्रांति का यह संकल्प तुझे हर दिन याद दिलाएगा कि तू प्रकाश की ओर चलने वाला है। चाहे मार्ग कठिन हो, तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब तेरे कदमों में भय नहीं, उद्देश्य है। महादेव कहते हैं, तू किसी से श्रेष्ठ बनने नहीं चला है, तू स्वयं का श्रेष्ठ रूप बनने चला है। और यही सबसे पवित्र यात्रा है। अब तू चलता रहेगा बिना शोर के, बिना घमंड के, लेकिन पूरे विश्वास के साथ। क्योंकि जो शिव के मार्ग पर चलता है, उसे मंजिल की चिंता नहीं करनी पड़ती। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, संक्रांति है, अब उठने का समय है। क्योंकि बहुत सो लिया तूने, बहुत सह लिया तूने और बहुत सहन कर लिया तूने। यह दिन केवल सूर्य की दिशा बदलने का नहीं है, यह तेरे जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। जब सूर्य उत्तरायण होता है, तब महादेव स्मरण कराते हैं कि अंधकार में रहने का समय समाप्त हो चुका है। महादेव कहते हैं, हे मानव, तू जिस दर्द को अपनी नियति समझ बैठा था, वह तेरी तैयारी थी। जिन रातों में तू टूटा है, जिन दिनों में तू हारा है, जिन क्षणों में तू खुद से सवाल करता रहा है, वे सब तुझे उठाने के लिए थे, गिराने के लिए नहीं। संक्रांति का अर्थ है ऊपर उठना, और आज महादेव तुझे ऊपर उठने का आदेश देते हैं। महादेव कहते हैं, अब बहाने बंद कर, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज उठेगा वही कल इतिहास बनेगा। तू सोचता रहा कि कोई आएगा और तुझे बचा लेगा, लेकिन अब महादेव कहते हैं, उठ, क्योंकि अब तुझे खुद को बचाना है। संक्रांति का सूर्य तुझे याद दिलाने आया है कि प्रकाश कभी स्थायी रूप से छिपता नहीं। चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह आनी ही होती है। और जब सुबह आती है, तब जो जाग चुका होता है वही आगे बढ़ता है। महादेव कहते हैं, तूने बहुत बार खुद को कमजोर कहा, लेकिन आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू शिव का अंश है। तेरे भीतर वही शक्ति है जिसने हलाहल को भी अमृत बना दिया था। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान ले। महादेव कहते हैं, अब उठ, क्योंकि जो बैठा रहता है उसे लोग कुचल देते हैं, और जो उठ खड़ा होता है उसे लोग रास्ता देते हैं। संक्रांति है, अब उठने का समय है, क्योंकि जो देर करेगा वह अवसर खो देगा। यह केवल शुरुआत है। यह वह क्षण है जहां से तेरा जीवन दो हिस्सों में बंटेगा। एक वह जो तूने अब तक जिया, और दूसरा वह जो तू अब जीने वाला है। महादेव कहते हैं, संक्रांति है, अब उठने का समय है। महादेव कहते हैं, उठ, क्योंकि अब समय नहीं रुकेगा। जो समय आज तूने गंवाया वह कभी वापस नहीं आएगा। संक्रांति केवल एक दिन का पर्व नहीं है, यह चेतना की स्थिति है। जब चेतना जागती है तो मनुष्य खुद को रोक नहीं सकता। तूने बहुत बार सोचा कि अभी समय नहीं है, लेकिन अब समय है, और महादेव कहते हैं, अब उठना ही तेरा धर्म है। महादेव कहते हैं, हे मानव, अब तेरी नींद का समय समाप्त हो गया। अब तेरे भीतर जो शक्ति है वह जाग चुकी है। जो तुझे रोकती रही वह संदेह और भय अब तुझसे दूर होंगे। जब तू उठेगा तो तेरी उपस्थिति से वातावरण बदल जाएगा। संक्रांति का यह पवित्र दिन तुझे याद दिलाता है कि अंधकार के बाद उजाला आता है। जो खुद को अंधकार में पाया, उसने समझा कि वह हार गया। लेकिन महादेव कहते हैं, उठने वाला कभी हारता नहीं। जो गिरता है वह केवल सीखता है, और जो उठता है वह विजय पाता है। महादेव कहते हैं, तूने अपने आप को कितनी बार छोटा समझा, कितनी बार खुद को कमतर आंक लिया। आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू शिव का अंश है।
तेरे भीतर वही शक्ति है जिसने ब्रह्मांड को संतुलित किया है। अब समय आ गया है कि तू अपनी पूरी ताकत को महसूस करे। महादेव कहते हैं, अब उठ, बैठने का समय समाप्त हो चुका है। जो अवसर आज मिलेगा वह कल नहीं मिलेगा। संक्रांति है, अब उठने का समय है। आज से तू केवल कर्म करेगा, केवल संघर्ष करेगा और केवल आगे बढ़ेगा। महादेव कहते हैं, जो अपने भीतर की आग को नहीं पहचानता वह सदैव ठंडा रहेगा। जो उठता है वही इतिहास बनाता है। संक्रांति का यह संदेश है कि अब तू स्वयं का निर्माता बन। अब उठ, क्योंकि यह क्षण तेरे लिए अद्वितीय है। महादेव कहते हैं, उठ और अपने जीवन की दिशा बदल। यह केवल सूरज का उत्तरायण नहीं, बल्कि तेरा आत्मा का उत्तरायण है। अब जीवन बदलेगा, क्योंकि तू अब जाग चुका है। महादेव कहते हैं, उठ हे मानव, अब पीछे देखने का समय नहीं है। जो बीत गया वह बीत गया। अब केवल आगे देख और चल। संक्रांति का यह दिन तुझे याद दिलाता है कि जो समय चला गया उसे वापस नहीं पाया जा सकता, लेकिन जो समय आज है उसे तू अपने साहस और कर्म से बदल सकता है। महादेव कहते हैं, तूने बहुत बार दूसरों पर भरोसा किया और निराश हुआ। अब मुझे देख, मैं तुझसे अधिक विश्वसनीय हूं। जब तू मेरे मार्गदर्शन में चलेगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। उठ और अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर। संक्रांति का सूर्य तुझे सिखाता है कि जो ठहराव लगता है वह वास्तविक रूप में तैयारी है। जो ठोकरें तुझे लगीं वे तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई थीं। जो गिरा वह केवल सीख रहा था, और अब जो उठेगा वही विजेता कहलाएगा। महादेव कहते हैं, अब उठ, क्योंकि जो अपने भीतर का सामना नहीं करता वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। भय और संदेह को पीछे छोड़। संक्रांति का संदेश यही है कि जो जागरूक होता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। महादेव कहते हैं, तू सोचता रहा कि कोई तुझे उठाएगा, लेकिन अब मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तुझे खुद उठना है। उठ और अपने कदमों से दुनिया को दिखा कि शक्ति केवल हाथों में नहीं, मन में होती है। संक्रांति का यह दिन तुझे यह याद दिलाता है कि जो आत्मा जाग गई है उसे अब कोई अंधेरा नहीं रोक सकता। तू वही है जिसने कठिनाई में भी धैर्य रखा। अब समय है कि तू अपने विश्वास और कर्म से आगे बढ़े। महादेव कहते हैं, उठ और अपने जीवन को नए तरीके से जियो। अब तू केवल प्रतिक्रिया नहीं करेगा बल्कि निर्माण करेगा। अब तू केवल देख नहीं करेगा बल्कि मार्गदर्शन देगा। उठ, क्योंकि अब संक्रांति है और अब उठने का समय है। महादेव कहते हैं, उठ हे मानव, अब अपने भीतर झांक। संक्रांति केवल दिन बदलने का नहीं बल्कि चेतना बदलने का अवसर है। जब तू अपने भीतर की कमजोरी को पहचान लेता है तब तू उसे दूर भी कर सकता है। अब समय है उठने का। महादेव कहते हैं, जो रातें तुझे डराती रही और जो अंधेरे तुझे घेरते रहे वे अब तुझे रोक नहीं सकते। तूने बहुत सहा, लेकिन अब उठ और अपने साहस को दिखा। जो गिरता है वह केवल सीखता है और जो उठता है वही आगे बढ़ता है। संक्रांति का सूर्य तुझे यह सिखाता है कि हर नई सुबह एक अवसर है, हर दिन एक नया जीवन है। जो आज उठेगा वही कल इतिहास बनाएगा। जो अभी बैठा रहेगा वह अवसर खो देगा। महादेव कहते हैं, अब बहाने बंद कर। जो तुझे रोक रहे थे उनकी चिंता छोड़। अब तू स्वयं का निर्माता है। उठ और अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल। महादेव कहते हैं, तूने बहुत बार अपने आप को कम आंका, लेकिन याद रख, मैं तेरे भीतर हूं। तेरा मन, तेरा साहस और तेरी धैर्य ही तुझे ऊंचा उठाएंगे। अब समय है संक्रांति का संदेश अपनाने का। संक्रांति का यह दिन तुझे यह याद दिलाता है कि जो आत्मा जागृत होती है उसे कोई रोक नहीं सकता। उठ, क्योंकि अब तू केवल देखने वाला नहीं बल्कि करने वाला है। महादेव कहते हैं, अब उठ। उठ और अपने जीवन में नई दिशा ला। अब तू केवल प्रतिक्रिया नहीं करेगा बल्कि निर्माण करेगा। अब तू केवल डर से नहीं बल्कि विश्वास से आगे बढ़ेगा। उठ, क्योंकि अब संक्रांति है और अब उठने का। महादेव कहते हैं, उठ हे मानव, अब समय है अपनी शक्तियों को पहचानने का। संक्रांति केवल सूर्य की दिशा बदलने का दिन नहीं है, यह तेरी आत्मा का उत्तरायण है। अब तू अपनी नींद और संदेह को पीछे छोड़ और उठ। महादेव कहते हैं, तूने बहुत बार अपने आप को छोटा समझा, बहुत बार डर को अपने अंदर जगह दी। अब वह समय समाप्त हुआ। जो उठेगा वही इतिहास बनाएगा। उठ और अपने भीतर की आग को महसूस कर। संक्रांति का सूर्य तुझे यह याद दिलाता है कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, वह प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता। अब तू वह प्रकाश है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। महादेव कहते हैं, जो समय आज है उसे पकड़। जो क्षण अभी है उसका पूरा उपयोग कर।
जो इंतजार करता है वह अवसर खो देता है। उठ और अपने कर्मों से अपनी दुनिया बदल। महादेव कहते हैं, याद रखना तू अकेला नहीं है। जब भी तू गिरने लगेगा, मेरी ऊर्जा तुझे फिर से खड़ा करेगी। अब तू केवल प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तू सृजन करेगा। संक्रांति का यह दिन तुझे यह सिखाता है कि जो उठता है वही विजयी होता है, जो बैठा रहता है वही पछताता है। अब उठ और अपने जीवन में स्थिरता और शक्ति ला। महादेव कहते हैं, अब उठ। उठ और अपने जीवन की दिशा बदल। अब तू केवल देखने वाला नहीं, बल्कि करने वाला है। अब तू केवल डर से नहीं, बल्कि विश्वास से आगे बढ़े। उठ, क्योंकि अब संक्रांति है और अब उठने का समय है। महादेव कहते हैं, उठ हे मानव, अब तू उस बिंदु पर खड़ा है जहां पीछे लौटना संभव नहीं है। संक्रांति का यह क्षण तेरे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का है। अब डर और संदेह को पीछे छोड़। उठ और अपने आत्मविश्वास को पहचान। महादेव कहते हैं, तूने बहुत समय इंतजार करते हुए गंवा दिया। अब मैं तुझे याद दिलाता हूं कि अब इंतजार नहीं, बल्कि क्रिया का समय है। जो उठेगा वही इतिहास बनाता है। जो अभी बैठा रहेगा वह केवल क्षणिक लाभ खो देगा। संक्रांति का सूर्य तुझे यह सिखाता है कि हर नई किरण एक अवसर है। जो अवसर तूने आज नहीं लिया वह कभी वापस नहीं आएगा। उठ, क्योंकि अब समय तेरे कर्मों का है। महादेव कहते हैं, अब उठ, क्योंकि जो खुद को पहचान लेता है वही सच्चा विजेता है। जो आत्मा में स्थिर है उसे बाहरी परिस्थितियां नहीं हिला सकती। अब तू वही बन जा जिसे मैं बनाना चाहता हूं। महादेव कहते हैं, अब केवल सोचने का नहीं, बल्कि करने का समय है। उठ और अपने साहस, अपने कर्म और अपने विश्वास से दुनिया को दिखा कि शक्ति केवल हाथों में नहीं, बल्कि मन में होती है। संक्रांति का यह दिन तुझे याद दिलाता है कि जो जागरूक हुआ है वह अंधकार से भयभीत नहीं होता। अब तू केवल आगे बढ़ेगा। अब तू केवल निर्माण करेगा। महादेव कहते हैं, उठ और अपने जीवन में नई शुरुआत कर। अब तू केवल प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि निर्माण करेगा। अब तू केवल डर से नहीं, बल्कि विश्वास से आगे बढ़ेगा। उठ, क्योंकि अब संक्रांति है और अब उठने का समय है। महादेव कहते हैं, उठ हे मानव, अब तू केवल बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी पहचान। संक्रांति केवल सूर्य की दिशा बदलने का दिन नहीं है, यह तेरे आत्मा का उत्तरायण है। अब तू जागृत हो चुका है। महादेव कहते हैं, अब वह समय समाप्त हुआ जब तू खुद को सीमित समझता था। जो शक्ति तेरे भीतर है वह अनंत है। उठ और अपने भीतर की अग्नि को महसूस कर। जो स्वयं को पहचान लेता है वही किसी भी तूफान से डरता नहीं। संक्रांति का सूर्य तुझे यह सिखाता है कि जो अंधकार में स्थिर रहता है वह प्रकाश में चमकता है। अब तू वही है जो अंधकार में भी स्थिर रहेगा और उजाले में अपनी राह बनाएगा। महादेव कहते हैं, अब उठ, क्योंकि जो ठहरता है वह अवसर खो देता है। जो आगे बढ़ता है वही अपनी तकदीर खुद लिखता है। अब तू केवल देखने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बनेगा। महादेव कहते हैं, याद रख कि अब तू अकेला नहीं है। जब तू संघर्ष करेगा तब मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। जब तू उठेगा तो केवल तेरा साहस नहीं, बल्कि मेरी ऊर्जा भी तुझे मार्ग दिखाएगी। संक्रांति का यह दिन तुझे यह याद दिलाता है कि जो जागरूक और स्थिर हो गया है वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। अब तू केवल आगे बढ़ेगा। अब तू केवल निर्माण करेगा। महादेव कहते हैं, उठ और अपने जीवन में नई दिशा ला। अब तू केवल प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि निर्माण करेगा। अब तू केवल डर से नहीं, बल्कि विश्वास से आगे बढ़े। उठ, क्योंकि अब संक्रांति है और अब उठने का समय है। महादेव कहते हैं, उठ हे मानव, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां संदेह समाप्त हो जाता है और केवल विश्वास और शक्ति रह जाती है। संक्रांति का यह क्षण तुझे यह याद दिलाने आया है कि अब तेरी वास्तविक यात्रा शुरू हो चुकी है। महादेव कहते हैं, अब पिछली हारों को पीछे छोड़। जो दर्द तुझे रोकता रहा अब वह तुझे संबल देगा। अब तू केवल देखने वाला नहीं, बल्कि करने वाला बने। उठ, क्योंकि अब तेरे कर्म ही तेरा परिचय बनाएंगे। संक्रांति का सूर्य तुझे यह सिखाता है कि हर नई किरण तुझे नई शुरुआत देती है। अब जो कदम तू उठाएगा वह केवल तेरा नहीं, बल्कि तेरे आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। महादेव कहते हैं, अब उठ, क्योंकि जो स्थिर रहता है वही विजेता होता है। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह कभी हारता नहीं। अब तू वही बन जा जिसे मैं बनाना चाहता हूं। महादेव कहते हैं, याद रख कि अब तू अकेला नहीं है। जब तू संघर्ष करेगा तब मेरी ऊर्जा तेरे साथ होगी।
जब तू उठेगा तो केवल तेरा साहस नहीं, बल्कि मेरी शक्ति भी तुझे मार्ग दिखाएगी। संक्रांति का यह दिन तुझे यह याद दिलाता है कि जो जागरूक और स्थिर हो गया है, वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। अब तू केवल आगे बढ़ेगा, अब तू केवल निर्माण करेगा। महादेव कहते हैं, उठ और अपने जीवन में नई दिशा ला। अब तू केवल प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि निर्माण करेगा। अब तू केवल डर से नहीं, बल्कि विश्वास से आगे बढ़। उठ, क्योंकि अब संक्रांति है और अब उठने का समय है। महादेव कहते हैं, उठ हे मानव, अब तू जाग चुका है और अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। संक्रांति का यह क्षण तुझे याद दिलाने आया है कि अब तू केवल स्वयं का निर्माता है। अब तू अपने जीवन के हर क्षण को दिशा देगा। महादेव कहते हैं, अब पिछली असफलताओं को भूल। जो गिरा वह केवल सीख रहा था। अब जो उठेगा वही विजेता कहलाएगा। उठ, क्योंकि अब समय केवल कर्म का है, केवल विश्वास का है और केवल निर्माण का है। संक्रांति का सूर्य तुझे यह सिखाता है कि जो अंधकार में स्थिर रह सकता है, वही प्रकाश में चमकता है। अब तू वही है जो अंधेरे में भी हिम्मत रख सकता है और उजाले में अपनी राह बना सकता है। महादेव कहते हैं, अब उठ। अब केवल सोचने का नहीं, बल्कि करने का समय है। जो कदम तू उठाएगा वह केवल तेरा नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। अब तू केवल प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि सृजन करेगा। महादेव कहते हैं, याद रखना, अब तू अकेला नहीं है। जब तू गिरने लगेगा, मेरी ऊर्जा तुझे फिर से खड़ा करेगी। जब तू उठेगा तो केवल तेरा साहस नहीं, बल्कि मेरी शक्ति भी तुझे मार्ग दिखाएगी। संक्रांति का यह दिन तुझे यह सिखाता है कि जो जागृत और स्थिर हो गया है, वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। अब तू केवल आगे बढ़ेगा, अब तू केवल निर्माण करेगा। महादेव कहते हैं, उठ और अपने जीवन में नई दिशा ला। अब तू केवल डर से नहीं, बल्कि विश्वास और संकल्प से आगे बढ़। उठ, क्योंकि अब संक्रांति है और अब उठने का समय। महादेव कहते हैं, उठ हे मानव, अब तू केवल जागृत नहीं हुआ, बल्कि अब तू स्वयं का निर्माता बन चुका है। संक्रांति का यह दिन केवल सूर्य की दिशा बदलने का नहीं है, बल्कि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू करने का है। अब तू अपने कर्मों से अपने भाग्य को लिखेगा। महादेव कहते हैं, अब पीछे देखने का समय समाप्त हो चुका है। जो बीत गया उसे स्वीकार कर और जो आने वाला है उसे विश्वास और साहस के साथ अपनाए। अब तू केवल प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि सृजन करेगा। अब तू केवल डर से नहीं, बल्कि संकल्प से आगे बढ़ेगा। संक्रांति का यह क्षण तुझे यह सिखाता है कि जो स्थिर और जागरूक होता है, उसे अंधकार और कठिनाई नहीं हिला सकते। अब तू केवल उठेगा, केवल आगे बढ़ेगा और केवल निर्माण करेगा। अब तेरे कदमों की ध्वनि प्रेरणा बन जाएगी। महादेव कहते हैं, अब तू अकेला नहीं है। जब तू संघर्ष करेगा, तब मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। जब तू उठेगा तो केवल तेरा साहस नहीं, बल्कि मेरी ऊर्जा भी तुझे मार्ग दिखाएगी। आज मैं तुझे यह अंतिम आशीर्वाद देता हूं कि तेरा मन स्पष्ट रहे, तेरा कर्म अडिग रहे और तेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने। जो बीत गया उसका भार छोड़ और जो सामने है उसे पूरी शक्ति के साथ स्वीकार कर। महादेव कहते हैं, अब यह संक्रांति केवल पर्व नहीं, बल्कि तेरे जीवन का उत्तरायण है। अब तू केवल जीने वाला नहीं, बल्कि निर्माण करने वाला, मार्गदर्शक और प्रेरणा बनने वाला है। उठ, क्योंकि अब संक्रांति है और अब उठने का समय है। अब जीवन बदलेगा, क्योंकि अब तू स्वयं बदल चुका है। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, उठ हे मानव, अब तू केवल कर्म करने वाला नहीं, बल्कि अनुभूति करने वाला बन चुका है। संक्रांति ने तुझे यह ज्ञान दिया है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर भी होती है। अब तू अपने भीतर की स्थिरता को महसूस कर। महादेव कहते हैं, अब तुझे साबित करने की जरूरत नहीं। तेरे जीवन और तेरे कर्म खुद तेरी पहचान बनाएंगे। जो भी तू करेगा वह केवल तेरा नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। संक्रांति का यह दिन तुझे यह याद दिलाता है कि जो जागृत और स्थिर है वह परिस्थितियों से नहीं डरता। अब तू केवल आगे बढ़ेगा, केवल निर्माण करेगा और केवल मार्गदर्शन देगा। महादेव कहते हैं, अब तू अकेला नहीं है। जब तू थक जाएगा तब मेरी ऊर्जा तुझे फिर से खड़ा करेगी। जब तू उठेगा तो केवल तेरा साहस नहीं, बल्कि मेरी शक्ति भी तेरे साथ होगी। अब यह यात्रा केवल प्रारंभ नहीं, बल्कि स्थायी परिवर्तन की शुरुआत है। अब तू केवल प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि विश्वास, कर्म और संकल्प के साथ जीवन जिएगा। महादेव कहते हैं, उठ और अपने जीवन में स्थिरता, शक्ति और सृजन लाए। अब कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल जागरूकता और विश्वास है। अब कथा समाप्त नहीं हुई है, अब कथा शुरू हुई है। हर हर महादेव। महादेव कहते हैं,
उठ हे मानव, अब तू केवल प्रेरित नहीं है, अब तू प्रतिबद्ध है। संक्रांति ने तुझे जो ज्ञान और शक्ति दी है, वह केवल आज का नहीं, जीवन भर का है। अब तू केवल प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तू स्वयं का निर्माता बनेगा। महादेव कहते हैं, अब पीछे देखने की जरूरत नहीं। जो बीत गया उसे स्वीकार कर, और जो आगे है उसे पूरी शक्ति और विश्वास के साथ अपनाए। अब तू केवल आगे बढ़ेगा और केवल निर्माण करेगा। संक्रांति का यह दिन तुझे यह याद दिलाता है कि जो स्थिर और जागृत है, वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। अब तू केवल अपने कर्मों से अपनी राह बनाएगा। महादेव कहते हैं, उठ और अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर। अब तू केवल डर से नहीं, बल्कि विश्वास, संकल्प और साहस से आगे बढ़े। अब तू केवल जीने वाला नहीं, बल्कि निर्माण करने वाला, मार्गदर्शक और प्रेरणा देने वाला है। महादेव कहते हैं, अब तू अकेला नहीं है। जब तू गिरने लगेगा, मेरी ऊर्जा तुझे फिर से खड़ा करेगी। जब तू उठेगा तो केवल तेरा साहस नहीं, बल्कि मेरी शक्ति भी तेरे साथ होगी। अब यह केवल एक कथा नहीं, यह तेरे जीवन का नया अध्याय है। अब तू केवल प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि सृजन और विश्वास के साथ जीवन जिएगा। उठ, क्योंकि अब संक्रांति है और अब उठने का समय है। अब जीवन बदलेगा, क्योंकि अब तू स्वयं बदल चुका है। हर हर महादेव।